नए राज्य के लोगों से। आंटी कहाँ से आई हैं आप लोग? जयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान, मेरे सुनने में गलती हो गई है। उदयपुर तो काफी प्राचीन है ना? झीलों की नगरी है। किसकी नगरी? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। आप लोग, अब हम लोग प्रयागराज उदयपुर जरूर आएंगे। आप आलोप शंकरी माता के दर्शन करने के लिए उतनी दूर से आई हैं। प्रयागराज में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ दर्शन किया? प्रयागराज के हमको स्नान करना, हाँ, त्रिवेणी संगम में वो अच्छा लगा। हाँ, बालाजी जो अभी हम बड़े हनुमान जी के दर्शन, बड़े हनुमान जी त्रिवेणी संगम स्नान किया। स्नान बहुत अच्छा लगा। क्या स्नान अच्छा लगा। माता जी के दर्शन हुआ। इनको त्रिवेणी संगम का स्नान अच्छा लगा। बड़े हनुमान जी के इन्होंने पावन दर्शन किए। अब आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। कितने दिनों से निकले हैं आप लोग घर से? दूसरा दिन शक्तिपीठ, आज तीसरा दिन है ये आंटी। कल रात से आप लोग निकले हो। कैसे आज घूमने सुबह से निकले हैं आप लोग भी? मतलब आपकी पूरी ट्रिप ही है? 58 सदस्यों की है। हाँ, सबसे पहले प्रयागराज में आए कल रात को। हाँ, प्रयागराज के दर्शन किए। हाँ, कल हम बनारस जाएंगे। हाँ, नाइट स्टे रहेगा। हाँ, 5 और 6 को अयोध्या में रहेंगे। हाँ। वहाँ सब मंदिर को दर्शन करके 6 तारीख रात को हमारी ट्रेन है, 7 तारीख को उदयपुर पहुँचेंगे। मतलब आप लोग ट्रेन से आए हैं। 58 लोगों की ट्रिप। वरिष्ठ नागरिक मंडल उदयपुर के सदस्य हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले प्रयागराज आए, अब बनारस जाएंगे, इसके बाद अयोध्या जाएंगे। अंकल लोगों ने काफ़ी अच्छी ट्रिप प्लान करके घर से निकले हैं। उदयपुर राजस्थान से प्रयागराज की पावन धरती पर ये आए हैं दर्शन करने की। महाराणा प्रताप की भूमि से आए हैं, पावन भूमि से। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी दूर दूर, हाँ, मीराबाई की नगरी है, शक्ति, मेवाड़ों की नगरी कह लीजिए। भक्ति का एक केंद्र है। हाँ, केंद्र है उदयपुर। चैनल के माध्यम से सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हाँ, हमारे श्री वरिष्ठ नागरिक मंडल उदयपुर के सदस्य जो यहाँ आए हैं, हाँ, उनमें से कुछ भक्तों की आपने यहाँ रिकॉर्डिंग की और अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। बहुत ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से मिल पाई। आलोप शंकरी माता ने मुझे आज यहाँ बुलाया। काफ़ी राज्यों के लोग आए हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के लोगों से भी मैं अभी यहाँ मिली हूँ थोड़ी देर पहले अंदर, उनकी भी रिकॉर्डिंग की। अब आप लोगों की बारी। अब देखती हूँ माता रानी और किन लोग भक्तों से मुझको मिलवाती है, और सब आशीर्वाद इनका मुझे लगे। मेरा भी चैनल, मेरा एक ही काम है, प्रयागराज की जितनी भी शक्तिपीठ, जितनी भी धर्मस्थली, सनातनी धर्मस्थली है, मेरा एक ही मानना है, पूरे विश्व में प्रयागराज का नाम रोशन हो। प्रयागराज की पावन धरती पवित्र है, सभी दर्शन करने के लिए आए। प्रयागराज का नाम और आगे जाए। जो लोग दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो इस वीडियो को देखकर उनका भी मन हो यहाँ आने का, और माता रानी प्रयागराज की पावन धरती उनको भी बुलाएं। चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, प्रयागराज किसी के वो आने का इंतजार नहीं करता है, वो तो खुद आते हैं भक्त। हाँ, हाँ, वो अपने आप में गंगा या जमुना और सरस्वती का जो मिलन है, हाँ, उनको देखने के लिए और उस पवित्र में गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। हाँ। उनको बुलाने की और उनकी प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। उनकी तो महिमा अपरंपार है, लोग निश्चित तौर से दौड़े भागे आकर्षित हो आते जाते हैं। हैं। बिल्कुल आते हैं और आते हैं, इसलिए आते ही रहेंगे। इनकी महिमा को तो अपरंपार है, इनकी महिमा को किसी को गुणगान गाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस थोड़ा सा, बस आना है और लोगों को प्रेरित करना है अपने में बस समूह में आए। मेरा वही उद्देश्य है कि मैं प्रेरित करूं और लोग यहाँ बस आए। ऐसे आए लोग आए। इसलिए शक्तिपीठ ऐसी हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, जैसे ब्रह्मदेव द्वारा साक्षात स्थापित। आप बताएं, आकाशवाणी उदयपुर राजस्थान से नहीं, कोई बात नहीं। दर्शन करने के लिए आकाशवाणी, ये तो अंकल साक्षात
हाँ? ये खुद ही अंकल प्रचार प्रसार करते हैं तो किसी को जरूरत ही नहीं है। आकाशवाणी से आकाश अंकल, आज मुझे ऐसा सौभाग्य कि आकाशवाणी खुद ही चल के आई है। सही बात है। सही बात है, ये तो मेरा सौभाग्य है ना कि आकाशवाणी खुद ही चल के आई है, जिसको हम केवल रेडियो पे सुनते थे आज साक्षात देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैंने आकाशवाणी उदयपुर में मैं 77 से था अनाउंसर, सीनियर अनाउंसर, और 19 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, और उसके मतलब बाद- रिटायर है। हाँ, रिटायर। उसके बाद ये मंच संचालन का कार्यक्रम है, अच्छा। या सामाजिक जितने भी समाज के कार्यक्रम सदस्य है भी रहे हुए और सामाजिक सेवाएं हमारे समाज की, ये सब करते रह रहे हैं निरंतर। चलिए। और ये भी ऐसी सामाजिक, हमारे वरिष्ठ नागरिक मंडल का एक ग्रुप है, हाँ। वो परिवार के सब सदस्य आज यहाँ पे आए और आनंद ले रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो अब सेवानिवृत्त होने के बाद एक ही काम बचता है, धार्मिक स्थलों पे दर्शन करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया है। ये माता रानी का प्रसाद मिल गया। ये अभिषेक तीर्थ बोला जाता है। ये सब अंकल सब बाहर से ट्रिप द्वारा वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, माँ भगवती आदिशक्ति के दर्शन करने के लिए, ज्योति खंडपीठ के दर्शन करने के लिए अपनी आस्था और भक्ति के साथ सब कोई दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखिए 12 दिन के ट्रिप पर ये लोग निकले हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। वेस्ट बंगाल से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश से। ये अंकल आंध्र प्रदेश से आए हैं। हमारा प्रयागराज है और प्रयागराज की धार्मिक चीज़ों को आप तक लोगों तक पहुँचाना ही हमारा काम है। आप कहाँ से आए हैं? अपना हाँ, कहाँ से आए हैं? आंध्रा से हैं। पिठापुरम। आप सब आंध्र प्रदेश के ही हैं। चलिए, अब आप आंध्र प्रदेश जाके हमारे चैनल में अपनी अपनी फोटो, अपनी अपनी वीडियो जरूर देखिएगा। शक्तिपीठ। चलिए, ये भी शक्तिपीठ से ही आए हैं। इनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, ज़्यादा हिंदी समझ में आ रही है बस पूरी। दास शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश। अच्छा, चलिए, पीठिकापुरम। चलिए ठीक है, अंकल लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपनी वीडियो जरूर देखिएगा। शक्तिपीठ में दोबारा आइएगा। प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है 2025 में। आप सबका स्वागत है महाकुंभ में। हाँ ठीक। आप सब मंदिर के बाहर इनकी पूजा, अंदर दीपक जलाना मना है। बाहर दीपक, धूप, दीप, पूजा अर्चना सब बाहर की जाती है। ये देखिए, यहाँ छोटी छोटी मंदिर भी बनी है सभी देवी देवताओं की, जिनकी लोग पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ विशेषकर मान्यता जरूर पूरी होती है। यहाँ नारियल बाहर तोड़ना मना है, बाहर, क्योंकि नारियल अंदर ही तोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं, एक पंडित जी बैठे हैं, अगर उनसे बातचीत हो जाए तब फिर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पूरी 9 देवियों का स्वरूप रूप में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। सिद्धिदात्री, माँ गौरी, माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, ये देख सकते हैं आप लोग। माँ कात्यायनी है ये। माँ स्कंद माता।
माँ स्कंद माता, कुसमुंडा माता देख सकते हैं, चंद्रघंटा देवी, ब्रह्मचारिणी माता, ब्रह्मचारिणी। ये मेला आप देख सकते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे चूड़ियाँ, बैंगल सब मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ये देखिए। माँ ब्रह्मचारिणी देख सकते हैं, शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री। ये अंकल ये देखिए, यहाँ भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शक्तिपीठ है, मंदिर की अभी सफाई हुई है। मंदिर ये हनुमान जी, ये देखिए, मंदिर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये देख यहाँ की खास बात है, आप मूर्तियों को टच स्वयं नहीं कर सकते हैं। ये देखिए शिव जी की पूरा परिवार, हर जगह आप कहीं भी जाइए शिव जी के पूरा परिवार जरूर आपको मिलेगा। ये देखिए, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। गणपति महाराज की जय हो। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, सभी अंकल लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। अंकल आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अंकल ने बात करने से मना कर दिया। आंटी आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? विशाखापट्टनम। हाँ, विशाखापट्टनम। ये आंटी सोचे साउथ विशाखापट्टनम से प्रयागराज दर्शन करने के लिए अलोप शंकरी माता आई हैं। आप आंध्र प्रदेश से आए हैं। ये दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से आए हैं। चैनल, हाँ, चैनल विजयनगर। चैनल नेम बुआ भतीजी और भाभी जी। चलिए धन्यवाद। प्रयागराज आते रहिए। कितनी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सब आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको संगम में कर्नाटका के लोग, आप बेंगलोर से आई हैं, ये आंटी बेंगलोर से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? बेंगलोर। आप सब बेंगलोर से? हाँ, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल, बेंगलोर वेस्ट बंगाल से आंटी लोग दर्शन करने के लिए आई हैं। चलिए, पहली बार आई हैं कि और भी आ चुकी हैं? ये फर्स्ट टाइम प्रयागराज आई हैं। प्रयागराज में आपने क्या क्या देखा? गंगा आरती देखी, हिंदी नहीं बात करा। सही है। ये हिंदी मैं, इनकी भाषा मैं थोड़ी कम समझ पा रही हूँ और हिंदी इनको आती नहीं है ज़्यादा। अगर आप लोग जो भी कर्नाटका या वेस्ट बंगाल से हो तो इनकी भाषा आप लोग समझ जाइएगा कि ये लोग राज्य का नाम है, इसलिए मैं समझ गई। ठीक है, ये देखिए आंटी लोग पूरी ट्रिप आई है। आप लोग भी वहीं के? नहीं, आप लोग यहीं के हैं? तब ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर। ये अंकल भी बेंगलोर से आए हैं। वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ये अंकल वेस्ट बंगाल से आए हैं। ठीक है अंकल, राधे राधे। ये मंदिर, आप यहाँ कब से बैठ रहे हैं? हाँ? आप यहाँ कब से बैठ रहे हैं? वो आपको उधर इंटरव्यू परीक्षा देंगे। यहाँ मेरी 5वीं पीढ़ी है यहाँ पर। अच्छा, आपकी अंकल की, भैया की, मतलब अंकल तो है नहीं, भैया की 5वीं पीढ़ी है यहाँ पे। इतना पता चल गया है।